मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और उनके मंत्रिमंडल में बिहार के 8 सांसदों को जगह दी गई है। लेकिन इस बार मोदी राजपूत कुशवाहा से नाराज है। उनके मंत्रिमंडल में बिहार के किसी भी राजपूतों को जगह नहीं दी गई और कुशवाहा को भी जगह नहीं मिली। ये दोनों जात उनके मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। राजपूत बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं और कुशवाहा भी एनडीए के वोटर माने जाते हैं। हालांकि कुशवाहा अपने जाति के साथ जाने के लिए मशहूर हैं। हालांकि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ ही हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तो बीजेपी के कमान ही बिहार में संभाल रहे हैं। लेकिन बावजूद कुशवाहा को मोदी के मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली और राजपूतों को भी मंत्रिमंडल से आउट कर दिया गया। जबकि एनडीए की अगर हम बात करें तो 4 सांसद एनडीए में राजपूत हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह वही सांसद हैं जो मोदी के मंत्रिमंडल में पिछली सरकार में शामिल रहे थे। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते हैं और सांसद है बीजेपी के, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। सारण से राजीव प्रताप रूडी सांसद बने और लालू की बेटी को चुनाव हराकर बने हैं। माना जा रहा था कि रूडी को इस बार मंत्रिमंडल में जरूर जगह मिलेगी, लेकिन जगह नहीं दी गई। शिवहर से जदयू के खाते में लवली आनंद चुनाव जीती है और सांसद बनी है, लेकिन लवली आनंद को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कुशवाहा को बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया था, उम्मीदवार ही नहीं बनाया था, जबकि जदयू ने कई सीटों पर उनको उम्मीदवार बनाया था और उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे। बावजूद उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनाव हार गए और जदयू के जो सांसद जीते हैं एनडीए में वो हैं वाल्मीकि नगर से जदयू के सांसद हैं सुनील कुशवाहा और सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जगह मिली है। वहाँ जो वो सांसद हैं सिवान के, लेकिन इसके बावजूद मोदी के मंत्रिमंडल में न विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जगह मिली और न ही वाल्मीकि नगर के जो सांसद हैं सुनील कुमार उनको जगह दी गई। यानी राजपूत और कुशवाहा को मोदी के मंत्रिमंडल से सीधे आउट कर दिया गया। कहा जा रहा है कि मोदी इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा बिहार के 2 जातियों से नाराज हैं तो वो हैं राजपूत और कुशवाहा। और इसको समझने के लिए आपको हम लेकर चलते हैं पहले लोकसभा चुनाव की ओर। आप याद कीजिए, पहले चरण में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव थे, औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई। औरंगाबाद और नवादा में बीजेपी के उम्मीदवार थे। औरंगाबाद से थे पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे और नवादा में विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इनके विरोध में लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेलते हुए औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया और नवादा में श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। ये दोनों सीटों पर कुशवाहा जाति के लोग कुशवाहा उम्मीदवार के साथ चले गए और बीजेपी को विरोध किया। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को कुशवाहा जाति ने वोट किया और नवादा में श्रवण कुशवाहा को। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जितने में कामयाब हो गए, लेकिन नवादा में श्रवण कुशवाहा को हार झेलनी पड़ी। अब औरंगाबाद की चिंगारी काराकाट में जा चुका था। औरंगाबाद के ठीक बगल में काराकाट है और औरंगाबाद में जिस तरीके से कुशवाहा जाति के लोगों ने एनडीए का विरोध किया, भाजपा का विरोध किया और वो सीधे राजद के साथ चले गए। अब राजपूत इसको अपना प्रतिष्ठा मान लिए कि राजपूत का विरोध कुशवाहा जाति ने किया है। वहाँ से जैसे ही पवन सिंह मैदान में आते हैं काराकाट में, राजपूत जाति के लोग पवन सिंह के साथ शिफ्ट कर गए और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बगावत छेड़ दी। अब जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के बगावत में राजपूत उतरे, कुशवाहा जाति के लोग सासाराम, आरा, बक्सर, पाटलिपुत्रा सीट पर महागठबंधन के साथ चले गए। कारण हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा
को राजपूतों ने काराकाट में निपटा दिया, चुनाव हरा दिया, तो कुशवाहा जाति ने सासाराम, बक्सर, आरा और पाटलिपुत्रा में एनडीए के उम्मीदवारों को निपटा दिया। इस कारण बीजेपी को 5 सीटों पर हार झेलनी पड़ी और यही कारण रहा कि मोदी सत्ता में अपने दम पर नहीं आए, क्योंकि यही हालात यूपी में भी है और राजस्थान में भी। वहाँ भी राजपूतों ने मोदी के खिलाफ चले गए। यही कारण रहा कि राजपूत पर मोदी नाराज हैं, इस बार राजपूतों से नाराज हैं। इसीलिए राजपूत सांसद को चुनाव जीतने के बाद भी राजपूतों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए। वहीं कुशवाहा जाति के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद कुशवाहा जाति के लोगों ने एनडीए का वोट नहीं किया और महागठबंधन के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना नेता नहीं माना और सम्राट चौधरी को भी अपना नेता मानने से कुशवाहा जाति ने इनकार किया। आपस में कुशवाहा और राजपूत दोनों भिड़ गए। कारण हुआ कि मोदी के नज़र से दोनों उतर गए और मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। जबकि भूमिहार जाति के लोग नवादा में कुशवाहा के विरोध झेलने के बाद भी एनडीए के साथ रहे और हर जगह बीजेपी को वोट किया। यही कारण रहा कि मोदी भूमिहार जाति पर खुश हैं और ललन सिंह को महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना है और मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं गिरिराज सिंह को भी जगह दी गई है। ब्राह्मण सांसद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जो राज्यसभा के सांसद हैं वो मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो सवर्ण जाति से ब्राह्मण और भूमिहार को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन राजपूतों को मोदी के मंत्रिमंडल से आउट कर दिया गया है। वहीं कुशवाहा को भी इस मंत्रिमंडल से नज़रअंदाज किया गया है, कुशवाहा को भी जगह नहीं दी गई है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी पर भी बीजेपी शिकंजा कस सकती है, उन पर भी एक्शन ले सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सम्राट चौधरी की छीन सकती है। हालांकि ये कहना फिलहाल सही नहीं होगा। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि सम्राट चौधरी का क्या होगा। वैसे उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से और खासकर एनडीए से काफ़ी नाराज चल रहे हैं और अंदर ही अंदर बगावत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहेंगे या कुछ बड़ा फैसला लेंगे, इस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।